उदयपुर के सूरजपोल स्थित सिंधियान कब्रिस्तान की भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में होटल और दुकानदारों पर बिना स्वीकृति कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण करने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। साथ ही प्रशासन से संबंधित निर्माणों की स्वीकृतियों की भी जाँच कराने का आग्रह किया गया है। उदयपुर में सिंधियान कब्रिस्तान कमेटी और मुस्लिम समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सूरजपोल स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला उठाया। ज्ञापन में दावा किया गया कि अमृत नमकीन भंडार से लेकर वर्तमान अमृत होटल पारस और आगे उदयपुर पुलिस चौकी तक पहले शहर कोर्ट मौजूद था, जिसके भीतर सिंधियान कब्रिस्तान स्थित है। कमेटी का आरोप है कि स्टेशन रोड पर स्थित कई होटल और दुकानदारों ने शहर कोर्ट को तोड़कर कथित रूप से 2.5 फीट से लेकर 10 से 15 फीट तक कब्रिस्तान की भूमि में बिना स्वीकृति पक्का निर्माण कर लिया। ज्ञापन में जिला प्रशासन से मांग की गई कि यह जांच कराई जाए कि निर्माणों के लिए नगर निगम, पूर्व नगर पालिका, यूआईटी का वर्तमान जेडीए से कोई विधिवत स्वीकृति ली गई थी या नहीं। कमेटी ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि सिंधियान कब्रिस्तान की मूल भूमि लगभग 100 बीघा है, जो मेवाड़ रियासत के समय प्रदान की गई थी। इसके संवर्धन में ताम्रपत्र की प्रति और ऐतिहासिक दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। साथ ही कहा गया कि यह भूमि वक्फ गजट में भी दर्ज है और लंबे समय से यहां दफन की प्रक्रिया जारी है। मुस्लिम समाज ने जिला प्रशासन से मांग की है कि यदि जांच में कथित अतिक्रमण और बिना स्वीकृति निर्माण की पुष्टि होती है तो संबंधित होटल और दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सिंधियान कब्रिस्तान कमेटी को सुपुर्द किया जाए। किस तरह का मामला है, क्या परमिशन ले रखी, क्या नहीं ले रखी? भैया, कब्रिस्तान का मामला इस तरीके से था कि हम लोगों ने एक लंगर चालू कर रखा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 500 से 700 लोगों को टिफिन खिला देते हैं हम लोग रोज, जो हॉस्पिटल में जाता है, जिसमें किसी को भी नहीं देखा जाता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सर्व समाज के लिए वो टिफिन जाते हैं। हमारे एक सेवा भाव की नीति से हम लोग काम करते हैं। उसमें कुछ परेशानी आती है, जैसे हमारा जो लंगर बना हुआ है वो कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी में बना हुआ है, वक्फ की प्रॉपर्टी में बना हुआ है, तो उसमें लंगर में तमाम तरीके के लोग आते हैं, उसमें शराबी लोग भी आ जाते हैं। तो अब खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है और कब्रिस्तान के में अगर शराबी हमारे अलाउ नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे एक रास्ता दिया कि भाई शराबी कोई आएगा तो यहाँ बैठ के खिलाएंगे। अब रोड पे खिलाने से तो रहे, रोड पे खिलाएंगे वही फिर ट्रैफिक जाम होगा। अगर सरकार या निगम हमें इस चीज़ की परमिशन देती है कि रोड पे बिठा के खिलाओ और ट्रैफिक जाम होगा, उसकी व्यवस्था सारी हमारी जिम्मेदारी, तो हमें कोई इशू नहीं, हम वापस बंद कर देंगे, कोई इशू नहीं हमें। तो जैसे आज हमारे खिलाफ ज्ञापन दिए गए हैं, तो इसी सिलसिले में हमने एक ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को कि हमारे कब्रिस्तान में पीछे की तरफ तकरीबन 70 से 80 होटल बनी हुई है, जो पूरी शहर कोट तोड़ने के बाद 2.5 से 15 फीट के अंदर कब्रिस्तान के अंदर घुसी हुई है। तो अगर अतिक्रमण है हमारा वाला, तो इस अतिक्रमण को भी जो पीछे की तरफ होटलों और व्यवसायी वालों ने कर रखा है, दुकानदारों ने कर रखा है, उस अतिक्रमण को भी हटाए। हमारी माननीय नगर निगम आयुक्त से निवेदन है कि उस अतिक्रमण को भी हटाएं और हमारे को इंसाफ दिलाएं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर को ये ज्ञापन दे करके, जैसा कि आपने अभी देखा ना, जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई है, अभी हाल ही में बॉम्बे में वो कैप्सूल बांटे गए हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के क्या दर्शाता है? या तो सरकार मूक बधिर बनी बैठी है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, समुदाय विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है। इसको लेकर के अभी हाल ही में एक मैटर आया, आप देख रहे हैं, कब्रिस्तान का मामले को लेकर के लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अब हमें कब तक इस देश में, इस आज़ाद देश में हम कब तक इस तरह के शिकार रहेंगे? इससे हमारा समुदाय आज माननीय कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप करके इंसाफ की गुहार लगाने आया है, और हमें उम्मीद है कि समस्त समाज की आवाज़ को सरकार भी सुनेगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया और सरकार के कलेक्टर साहब के द्वारा हमने जो ज्ञापन दिया है वो हमारा पहुँचे हुए हमारी मांग पूरी होगी। मैं हाजी मोहम्मद बख्श, मुस्लिम संघ संस्थापक अध्यक्ष। जिस तरह के कलकत्ते की जो लेडी है नाज़िया इलाही, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो गुस्ताखी की और ना काबिल तारीफ़ है, हम प्रशासन से, प्राइम मिनिस्टर महोदय जी से
राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कभी भी किसी तरह से इसकी पुनरावृत्ति ना हो और किसी भी समाज के अंदर इस तरह का कोई मैसेज न जाए जिसकी वजह से अशांति पैदा हो। तो हम यही निवेदन करते हैं। और साथ में जो कैप्सूल दिल्ली के अंदर, वहाँ बॉम्बे में जो कैप्सूल बांटे गए थे, उस आदमी को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वरना अगर वो दो बहनें अगर इस बात को पकड़ करके उजागर नहीं करती तो शायद हो सकता है कि हज़ारों की तादाद के अंदर संख्या में लोगों की डेथ हो सकती थी। वो जहरीला जो चूहा मारने की दवा उसके अंदर मिक्स करके जो दी है, हम उसकी भी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और साथ में ये मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी से, प्रधानमंत्री महोदय जी से, गृह मंत्री महोदय जी से कि ऐसे लोगों को सख्त से सजा दी जाए जिससे उसकी किसी तरह से कभी भी कोई पुनरावृत्ति ना कर सके।